अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और यहाँ जो आपको लाल बटन दिख रही है इसको सब्सक्राइब करिए और दबाइए साथ में जो बेल आइकन है ताकि आपको मिल सके जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक काइनमास्टर यूजर है और काइनमास्टर पर आप कोई भी वीडियो एडिट करते हैं और उसके बाद कोई वीडियो लेयर वहां पर अपलोड करते हैं तो आपके सामने इस तरह से उस वीडियो लेयर पर कुछ इस तरह की लाइनिंग आती है। तो गाइज अगर आपको इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि ये छोटी सी प्रॉब्लम है, आप सिर्फ एक क्लिक करके ही इसको ठीक कर सकते हैं। तो गाइज करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी करे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास ही के बेल आइकन को प्रेस कर दें ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, ताकि हमारा सारे नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिलते रहे। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस आप देख सकते हैं काइनमास्टर आपके सामने ओपन है। सबसे पहले यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन पर मैं क्लिक करके बताता हूँ लाइव प्रूफ के वो प्रॉब्लम किस तरह से फिक्स होगी जो आपको परेशान कर रही है। गाइज आपको सबसे पहले प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 16:9 पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके सामने नया प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करके अपनी कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करना है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। अब यहाँ पर हम करेंगे एक वीडियो लेयर अपलोड। जो आपको प्रॉब्लम आती है वही यहाँ पर आपको अभी दिखाई देगी। तो गाइज हमको सबसे पहले लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मीडिया वाला आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपकी मीडिया ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप जो वीडियो अपलोड करना चाहते हैं उसको अपलोड कर सकते हैं। तो गाइज मैं इस पहले वाले वीडियो को यहाँ पर अपलोड करता हूँ। अपलोड कर देने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शन पर क्लिक करना है वो आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पर अगर आप मेक 36 पर कॉपी करते हैं तो आपकी जो वीडियो है उसके पिक्सल फट जाएंगे, बहुत ही लो क्वालिटी की हो जाएगी अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो। और उसके पास ही एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, डोंट री इनकोड। तो गाइज अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ से सॉल्व होने वाली नहीं है। तो गाइज अगर आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ पर ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं और उसके बाद अगर आप क्रोमा की को भी यहाँ पर अनेबल करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है। तो गाइज इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो गाइस आपको सबसे पहले यहाँ पर बाहर जाने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि आप यहाँ पर एग्जिट का आइकन देख सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह के ऑप्शन आपके सामने ओपन होंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपका चिप सेट बता रहा है क्या है, यहाँ पर आपके मोबाइल की जितनी भी फैसिलिटी है उसके हिसाब से ही ये एप्लीकेशन यहाँ पर मैनेज होती है, मर्ज होती है, इसी तरह से यहाँ पर चलती है। तो गाइस अगर आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करना है तो यहाँ पर आप कॉर्नर पर देख सकते हैं 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे हाई रेजुलेशन मोड पर मेरी अभी काइनमास्टर की जो सेटिंग है यहाँ पर सेट है। तो गाइस अगर आपको वो वीडियो अपलोड करना है जो अभी हमने अपलोड की थी तो आपको सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, लेयर मोड पर। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो और उसके बाद आप जो भी वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पर हर वीडियो पर लाइनिंग दिखाई नहीं देगी। और गाइस अगर आपकी सेटिंग फिर भी कंप्लीट ना हो तो सिंपल सा आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, रन एनालिसिस नाउ पर। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस हम यहाँ वीडियो लेयर पर क्लिक करते हैं। क्लिक कर देने के बाद हमारी जो भी प्रॉब्लम है सिर्फ एक क्लिक करते ही सॉल्व हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक कर देने के बाद अब हम फिर से जाकर देखेंगे और फिर से वीडियो अपलोड करके देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वीडियो हमने अपलोड की थी अभी भी ऐसी है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को यहाँ से डिलीट करते हैं। डिलीट कर देने के बाद हम इसी वीडियो को वापस से अपलोड करते हैं और फिर देखते हैं कि यह प्रॉब्लम हमारे सामने आती है या नहीं आती है। तो हम सबसे पहले लेयर पर जाएंगे। लेयर पर जाने के बाद मीडिया पर क्लिक करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हम इस वीडियो को फिर से यहाँ से अपलोड करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वीडियो लेयर अपलोड कर दी है। अपलोड कर देने के बाद आपको यहाँ पर एक भी लाइनिंग दिखाई नहीं दे रही है जो वीडियो लेयर आपने अपलोड की है उस पर। आपको सिंपल है इसको मैनेज करना है। मैनेज कर देने के बाद आपको इसको अपनी स्क्रीन पर सेट कर देना है। सेट कर देने के बाद यहाँ पर आपको क्रोमा की का जो ऑप्शन दिखाई देता है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सिर्फ अनेबल पर क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपकी वीडियो लेयर यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है, यानी सेट हो चुकी है। सेट हो जाने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरह का एनिमेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है जो कि मैंने अपलोड किया था। तो बस ये थी एक छोटी सी ट्रिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।
तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पास के बेल आइकन को प्रेस कर दे ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिलता रहे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।